आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। एक सास बहू आई मेरे पास। उन्होंने अपनी बेटी का पूछा, तो मैंने कहा ठीक है, बेटी जो कुछ करेगी वो अपने मन से ही करेगी, ठीक है ना, जो इसके मन में आएगा। बाकी लड़की बहुत गजब की है। मतलब मैंने कहा आपकी बेटी हर तरह से बढ़िया है, बोल्ड है, क्विक डिसीजनर है, मतलब सब तरह से प्रैक्टिकल, हर तरह से बढ़िया, शार्प माइंड, जो भी कुछ है। कुल मिला के संसार में सारे स्त्री पुरुष ऐसे ही होने चाहिए, आपकी बेटी की तरह। बढ़िया है, अच्छी बात है। बेटे के लिए भी बताया कि आपका बेटा बहुत ही, क्या कहते हैं, अच्छा लड़का है, एक जिसको कहना चाहिए बहुत ही लियाकत वाला है। मतलब हर तरह से महात्मा स्वभाव का, बड़ा सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड, लविंग, केयरिंग, मतलब सारी चीज़ बताई। मतलब अति सज्जन स्वभाव का है, ब्रिलियंट भी है, सारी बात ठीक है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में कच्चा रहेगा और मोम्स बॉय है। तो सास बहू दोनों ने माना, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि हंस के कहा ये वाली बात है। मैंने कहा आप बोलो आज मूतना नहीं, आज पानी नहीं पीना, तो नहीं करेगा वो। बोले बिल्कुल ठीक बात है, दिल की बात आपको बताता। बोले हाँ, मतलब माँ ने हाँ करी। सवाल इस बात का यहाँ पे है, तो मैंने कहा बहू जो उसको 6-7 महीने में शादी हुई, तो मैंने कहा बेटा आपको ध्यान रखना आखिरी सांस तक कि ये इसके अंदर और कोई कमी नहीं, कमी इतना है कि घर के अंदर, गृहस्थ के अंदर इसका बचपना रहेगा, ठीक है ना। जल्दी से फैसला नहीं ले पाएगा, हर चीज़ के अंदर टाइम लगाया, गृहस्थ जीवन के अंदर सोचता रहेगा, और बहुत सेंसिटिव है। कोई बात या कोई अंदाज या कोई शब्द पकड़ में आके तो मुश्किल हो जाएगी। 2 रात काली, बोला हाँ ये तो ऐसा होता ही है। इमोशनल बहुत है, दूसरों के लिए भाग भाग के मदद करना सर्वोपरि धर्म है। कोई चीज़ दे दे तो मांगने में कहते संकोच है, वो भी इन्होंने माना, सास बहू ने। ऐसे करके मैं कुछ बता रहा था सारी चीज़ें। तो मैंने कहा कैसे टैकल करोगे, इनकी प्रशंसा करो, इनके परिवार की प्रशंसा करो, मतलब कहने कहता है इनकी तारीफ करते रहते खुश रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, इनकी कमियां मत निकालो, रोका टोकी मत करो। कोई बात कहनी एक बार कह दो, दिल की बात ज़्यादा मत करो। वैसे भी कहावत है ससुराल की बात पीहर में नहीं, पीहर की बात ससुराल में। मतलब इस चीज़ पर गौर करो, ठीक है ना। ऐसे करके मैं उसको, और मैंने कहा कभी भी कोई बात हो, बस एक ही चीज़, ये हो गुस्से में भी आए, कैसे भी हो, तो भी एक ही बात कहो। आपको वो नहीं होना, बल्कि आप बैठो, अनमना हो, चिड़चिड़ा, कुछ भी हो, इसका बैठो, इसका सिर चलाओ, पास में बैठो, कुछ देर समझो इसको, बातें कोई खोद के मत पूछो, बस चुपचाप जिसका सिर चलाते रहो, इसका पास बैठे रहो। इसी प्रकार से इससे बड़ी से बड़ी गलती हो जाए तब भी एक ही बात को, चाहे आपको कितना गुस्सा आ रहा हो, भूल चुक हो जाए, एक ही बात को, भगवान पर विश्वास रखो, मैं आपके साथ हूँ। बस यही चीज़ है ना, मतलब मैं बता रहा था। लेकिन सासू को अचानक ही, उस बेटे की माँ को अचानक ही कुछ हड़बड़ाहट हो गई। एक तो फ़ोन आ गया था, कोई मेहमान आए, तो मेहमान की बात नहीं, क्योंकि ये बातें बहुत गंभीरता से हो रही थी। उसकी बेटी को बहू को समझा रहा था। बहू को ही मैंने कहा बेटा एक बार के लिए अपने पिता का दोस्त मानो, जितनी देर मैं बोलो तो आपको अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। लेकिन वो हड़बड़ा के पता नहीं वो और कौन सी बात बोल दे, जबकि मैं तो उसको आगे का उसके बेटे के लिए बता रहा था, ताकि भाई ये छोटी छोटी कमियां, मैंने कहा होंगी छोटी छोटी, बचपना छोटा छोटा, आपको कभी हंसी आई, कभी गुस्सा आएगा, लेकिन छोटी छोटी चाइल्डिश नेचर है, ठीक है। तो उसको आपको कैसे टैकल करना है, बस इतना ही मैं कह रहा था। लेकिन वो माना हड़बड़ा गई। अब वो फिर बोले नहीं मेहमान आए, वो चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ अभी 5-10 मिनट और लगेंगे, एक बार आप इसको, बच्ची को समझाने दो। लेकिन नहीं, क्योंकि उसको डर बन गया, तो पता नहीं और क्या बता दे और क्या हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। इतना अच्छे दोनों बच्चे कंपनी में काम करने वाले, बहू बहुत समझदार। लेकिन चलो अपना अपना, जब तक बेटी की तारीफ हुई, बेटे की तारीफ, तब तक तो ठीक था, शांति से बैठी थी। जब बहू को समझाने बैठा, वो भी मतलब अच्छे ढंग से खुलासा करके, तो हड़बड़ा गई। तो संसार है। लेकिन ये था, इससे क्या होता, अच्छी चीज़ें फिर मिल नहीं पाती बार बार, वो फॉलो बन नहीं पाता।